नमस्कार। मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से एकदम नए डिज़ाइन का बहुत सुंदर बैग। इस बैग का यूज़ आप एज अ कॉलेज बैग, ऑफिस बैग या फिर शॉपिंग बैग कर सकते हैं। इस बैग को बनाने में 1/2 मीटर यानी कि आधा मीटर कपड़ा लगा है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। आप इसे किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। बैग के अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और एक बड़ा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 2 पॉकेट इसमें सामने की तरफ है। एक पॉकेट जिसमें जिप नहीं लगा हुआ है, बिना जिप का पॉकेट है एक, और एक बड़ा सा पॉकेट है जिसमें जिप लगा हुआ है। अगर आपने इससे पहले बैग कभी नहीं बनाया है तो भी आप इस वीडियो को देख के ये बैग आराम से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये बैग। इस बैग को बनाने के लिए इस तरह के 2 पीस हमें रेडी करने हैं। दोनों क्विल्टेड पीस है, दोनों में अस्तर फोम लगा के मैंने सिल लिया है। तो देखिए अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। फिर तीनों को मिला के इस तरह से देखिए स्क्वायर शेप में मैंने क्विल्ट कर लिया है, मतलब सिल लिया है। अब ये 2 पीस है ना, दोनों बिल्कुल बराबर है, लंबाई चौड़ाई दोनों की बराबर है। अब दोनों का नाप देख लेते हैं। तो लंबाई है 17 इंच यानी कि 17 इंच, और चौड़ाई है 15 यानी कि 15 इंच। अब सबसे पहले हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो मैं ये देखिए रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो सेम इसी कपड़े का भी बेल्ट बना के लगा सकते हैं। दोनों बेल्ट की लंबाई देख लेते हैं। तो दोनों बेल्ट की जो लंबाई है वो है 55 इंच। तो 55 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। ऊपर की तरफ लगभग 4 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा ले। तो ये 4 इंच छोड़ते हुए निशान मैंने लगा लिया है। अब वहीं पर साइड से देखिए 5 इंच पे, साइड से 5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ऊपर से 4 इंच नीचे और साइड से 5 इंच, इसी तरह से दूसरी साइड भी। अब यहीं पर लगाना है हमें बेल्ट को। तो अब इस तरह से बेल्ट को रखते हुए जहाँ ये 4 इंच पे हमने निशान लगाया वहीं तक इसको सिलना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी निशान लगा लें इसी के बराबर। इस तरह से रखते हुए इस पर भी सेम उसी के बराबर निशान लगाना है और ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए बेल्ट को सिल लेना है। अब ये देखिए यहाँ से फिर घुमाते हुए दूसरी साइड सिल लेंगे। तो एक साइड में देखिए 3 सिलाई कम से कम कर लें ताकि ये बेल्ट खुले ना आसानी से। अब दूसरी साइड वाला सिल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी बेल्ट को सिल लेना है। तो ये दोनों में ये देखिए बेल्ट मैंने लगा लिया है। बेल्ट लगाने के बाद अब इसमें हमें पॉकेट को बनाना है। तो पॉकेट के लिए इस तरह के 2 पीसेस मैंने लिए, दोनों क्विल्टेड पीस है, दोनों में अस्तर फॉर्म लगा के सिल लिया है। अब दोनों का नाप देख लेते हैं। तो लंबाई इसकी है 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। ये जो दूसरा वाला पीस है इसकी भी लंबाई 7.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6.5 इंच। अब सबसे पहले ये जो बड़ा वाला पीस है इसमें हम जिप लगा लेते हैं। तो 11 इंच लंबा ये जिप लेना है हमें। और देखिए ये जो पॉकेट है इसमें क्या करना है, ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा के कट करना है। तो ये ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए इसको कट करना है। अब यहाँ पर लगाना है जिप को। तो देखिए पॉकेट को सीधा रखना है, उसके ऊपर ये जो जिप है इसको उल्टा रख के सिलना है। अब जिप को ऊपर की तरफ पलटेंगे इस तरह से, और जो दूसरा पीस हमने पॉकेट का कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलेंगे। अब इसको पलट के इस पे हमें दोनों साइड प्रेस स्टिच करना है। तो अब ये देखिए ये जिप इसमें लग गया है। अब दूसरा वाला जो छोटा वाला जो पॉकेट है उसको हम लेंगे और इन दोनों को मिला के इस तरह से और फिर सिल लेना है। अब इन दोनों को मिला के सिलने के बाद
ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ हम लेस लगाएंगे। अब देखिए दोनों को मिला के इसकी लंबाई हो गई है 17 इंच। अब 17 इंच लंबा 2 पीस ये लेस हमें लेना है और देखिए दोनों साइड हाफ हाफ इस तरह से रखते हुए और इसको सिल लेना है। आप चाहे तो इसी की मैचिंग का कपड़ा से भी ये पाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं ये लेस लगा रही हूँ, लेस लगाना ज़्यादा इजी रहता है, मोड़ना वगैरह नहीं पड़ता है। तो दोनों साइड ये देखिए लेस को आधा आधा रखते हुए और सिल लिया है। अब नीचे की तरफ भी इसी तरह से लेस को लगा लेना है। अब ये देखिए दोनों साइड ये लेस लग गया है। अब इस पॉकेट को हमें बैग में मिला के सिलना है। तो उसके लिए देखिए जहाँ तक ये बेल्ट सिला है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमें पॉकेट को रख के सिल लेना है। तो ये जहाँ तक ये बेल्ट सिला हुआ है ना, इसी के ऊपर पॉकेट को रख के और फिर इसको हम पहले 3 साइड से सिलेंगे। फिर बाद में ये ऊपर वाला जो भाग है वो बड़े वाले पॉकेट का, उसको हम अलग से सिलेंगे। तो ये नीचे की तरफ सिल लेना है और दोनों साइड का। तो अब ये देखिए ये 3 साइड से सिल गया है ना। अब क्या करना है, यहाँ तक जहाँ तक ये बड़ा वाला पॉकेट है जोड़ है ना, यहीं तक हम ये ऊपर की तरफ सिलेंगे। ये खुला वाला जो है छोटा वाला पॉकेट वहाँ पर नहीं सिलना है। तो बस ये देखिए यहीं तक इसको सिलना है ऊपर की तरफ। अब इन दोनों पॉकेट को अलग करना है। तो क्या करेंगे हम, जहाँ पर ये दोनों पॉकेट में जोड़ है वहाँ पर इस तरह से लेस रखेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। तो ये दोनों पॉकेट अलग हो गया। तो ये देखिए ये एक बिना जिप वाला पॉकेट छोटा पॉकेट और एक ये जिप लगा हुआ बड़ा पॉकेट। अब ये बाहर की तरफ पॉकेट लगाने के बाद अंदर वाला पॉकेट रेडी कर लेते हैं। तो ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। इसकी जो लंबाई है वो है 12.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10.5 इंच। अब कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम एक प्रेस स्टिच करेंगे। तो अब ये देखिए इसमें ये जिप लग गया है। अब इसे हमें दूसरा वाला जो बैक का पीस है उसमें अंदर की तरफ इसको लगाना है। तो इस तरह से रखेंगे इसको और जहाँ तक ये बेल्ट सिला हुआ है वहीं तक इसको हमें सिलना है और दोनों किनारे से इसको इस तरह से मोड़ते हुए तब सिलेंगे। दोनों किनारा इसका मोड़ के फिर सिलना है। अब इसको चारों साइड से सिल लेना है। अब ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब ऊपर की तरफ इसमें हमें जिप लगाना है। तो 17 इंच लंबा जिप हमें लेना है और पहले देखिए बैक के एक हिस्से में जिप को उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब बैक का जो दूसरा वाला भाग है उसको लेना है और जिप के दूसरे साइड में इसको देखिए मिला के फिर सिलना है। इस तरह से मिलाते हुए और इसको भी सिल लेना है। अब देखिए ये दोनों भाग जुड़ गए हैं आपस में। अब इसको हम पलटेंगे और एक बार इस पे हम दोनों साइड प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये बैग में जिप भी लग गया है। अब नीचे का बेस हमें तैयार करना है। तो उसके लिए हमें एक पीस इस तरह का क्विल्टेड पीस रेडी करना है। तो जितना बैग की जो चौड़ाई थी वो थी 17 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है 18 इंच और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 4 इंच।
अब इसको क्या करना है, हमें बैग में देखिए दोनों साइड से इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर सिल लेना है। थोड़ा सा देखिए दोनों साइड एक्स्ट्रा मैंने ये थोड़ा सा बड़ा रखा है, ये 18 इंच लिया है। अब ये देखिए एक साइड सिलने के बाद दूसरी साइड का सिल लेते हैं, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए दोनों भाग को और फिर सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये दोनों जो भाग इसको जोड़ने के बाद इस तरह का लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा हमें लेना है। और फिर देखिए जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर एक साइड पहले इस तरह से सिल लेंगे। अब इसको दूसरी साइड पलटते हुए और फिर डबल फोल्ड करके इसको सिल लेना है। ऐसे ही दूसरी साइड भी जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर इसको पाइपिंग कर लें। अभी देखिए दोनों भाग को मैंने पाइपिंग कर लिया है। अब क्या करना है, हमें ये दोनों किनारा सिलना है। तो उसके लिए देखिए ये जो दोनों जोड़ है इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर सिल लेना है। दूसरी साइड भी ऐसे ही मिलाते हुए फिर सिल लेना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए। अभी देखिए नीचे ये दोनों जो सिलाई है दोनों को मिलाते हुए सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई करना है। अब ये देखिए दोनों साइड में पाइपिंग करना है। तो एक साइड का ये पाइपिंग करके मैं आपको बताती हूँ। पहले देखिए नीचे की तरफ इस तरह से थोड़ा सा ये कपड़ा रखते हुए और फिर इसको सिल लेना है। इसको भी देखिए इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलना है। अब इसको दूसरी साइड पलटेंगे और ये देखिए इस तरह से करते हुए डबल फोल्ड करते हुए और सिल लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो ये दोनों साइड ये पाइपिंग हो गया है, बैग एकदम कंप्लीट हो गया। देखिए कितनी आसानी से, कितना सिंपल और कितना सुंदर ये बैग बनके तैयार हुआ है। दिखने में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। अब इस बैग को हम फटाफट सीधा कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।